पहले अपना नाम बताइए और आप बताइए कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस बात को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, मेरा नाम मुकेश पवार है और हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने, जब प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रही थी, उसके बाद एक साथी ने एक गांधी जी का स्टेटमेंट यूज़ किया था और हमें वो लगता है कि वो एंटी डिसेबल स्टेटमेंट है। उन्होंने यूज़ किया था एन आई फॉर एन आई, होल वॉल विल मेक ब्लाइंड। तो ये हमें लगता है कि एक अच्छा स्टेटमेंट नहीं है और उन्हें इसका मतलब है कि आँख के बदले आँख, आँख के बदले आँख अगर ऐसे लिए जाएगी तो ऐसे पूरा संसार जो है वो ब्लाइंड हो जाएगा। लेकिन हम लोग वहीं पर बैठे हुए थे, 30 से 35 ब्लाइंड हम लोग वहाँ पर थे। तो हमें लगता है कि जब इस तरीके की बात होती है सोसाइटी में तो हमारे सेंटिमेंट्स हार्ट होते हैं, क्योंकि ब्लाइंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी ना जी सकें या आप समाज में अपना जीवन न व्यापन कर सकें। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट बहुत गलत था और हमने अपना प्रोटेस्ट रेस किया और इसी ने भी इसको कंडेम कर दिया था वहाँ पे। फिर बाद में इसी को स्टेटमेंट निकालना पड़ा और उन्होंने बोला कि हम ये जो कंडेम किया है हम इसको वापस लेते हैं और उन्होंने ये भी लिखा कि ये सर्टेन कम्युनिटी के द्वारा स्टेटमेंट जो है लिखा गया था, मतलब जो प्रोटेस्ट रेस किया गया था उससे अलग करते हैं। और उन्होंने ये मेंशन किया कि ये महान लोगों का कोटेशन है और वो लोग कभी गलत नहीं बोलते हैं। तो हमारा इसी के अगेंस्ट में आज सुबह से प्रोटेस्ट था। हमारे ज़्यादातर साथियों ने हंगर स्ट्राइक किया यहाँ पर और उसके बाद काफ़ी देर तक 3:30 बजे तक हमें ऐसे ही इन्होंने बैठाए रखा। हमने डेलीगेशन फिर हमारा 3:30 बजे ईसी के पास गया। तो ईसी के पास जो गया वहाँ से उन्होंने जो हमारे साथ निगोशिएट किया वो ये किया कि वो जो उनका स्टेटमेंट है उस पर उन्होंने लिख दिया है कि ये जो स्टेटमेंट है ये मतलब जो महान लोगों के द्वारा ये जो कहा गया है वो स्पीकर का स्टेटमेंट है, ये उनका स्टेटमेंट नहीं है। मतलब उन्होंने एक लाइन वहाँ पे लिख दी। तो फिर हमारे साथी जो है वो डेलीगेशन आ गया हमारा वापस, क्योंकि हम नहीं चाहते इलेक्शन रुके हमारी वजह से और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी साथी अपने वोट डालने के अधिकार से वंचित रह जाए। तो हमें लोगों के राइट्स को भी इंश्योर करना था, इसीलिए भी हम ये चाहते हैं कि प्रोटेस्ट जो है हम अब जो है होल्ड ऑफ कर दें। तो आपका इसी कमीशन में भी आपका प्रतिनिधित्व है। हाँ, और हमारा शायद उन्होंने भी इस पे विरोध जताया था कि इस तरह के अगर वाक्य यूज किए जाएंगे, इस तरह के सेंटेंस या इनसेंसिटिव फिजिकली डिसेबल्ड इनसेंसिटिव बातें अगर भाषण के दौरान यूज की जाएंगी तो हम इसका विरोध करते हैं और हम इस पर रेजिग्नेशन भी दे देंगे। तो इस पर क्या हुआ था, पूरा मामला क्या था? हाँ, उस पर ये मामला हुआ था कि क्योंकि वो ईसी मान नहीं रहे थे और उनको लगता था कि आप ही अकेले कहीं तो नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, आपकी जो और ब्लाइंडों ने विरोध नहीं किया है। तो इसलिए उन्होंने विरोध किया था और वो हमारा वहाँ पे हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक्सेसिबिलिटी इंश्योर कराने में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मुझे लगता है कि उनका विरोध ठीक था और उन्होंने अपना विरोध रेस किया, लेकिन रिज़ाइन नहीं किया उन्होंने अपने ईसी कमेटी से। अच्छा, तो वो अभी भी ईसी के मेंबर बने हुए हैं? जी हाँ, वो ईसी के भी मेंबर हैं। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में जो एक्सेसिबिलिटी का इशू है, और चुनाव में चाहे वो वोट देने के लिए आपको एक्सेसिबिलिटी का जो इशू है कि आप अच्छे से आकर वोटिंग कर सकें, या आपके कैंपस में डिसेबिलिटी को लेकर जो भी इश्यूज़ हैं, तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में ये मुद्दे रहे या फिर नहीं रहे? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेसिडेंशियल डिबेट की। तो प्रेसिडेंशियल डिबेट में एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने डिसेबिलिटी के मुद्दों को पूरे मंच पे बोला। उसके अलावा कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिन्होंने डिसेबिलिटी के तमाम मुद्दों को मंच पे रखा हो या डिसेबिलिटी डिस्कोर्स की बात की हो। सब लोग माइनॉरिटी की बात कर रहे थे, लेकिन डिसेबिलिटी कम्युनिटी भी एक माइनॉरिटी है इस यूनिवर्सिटी में, लेकिन उनकी बात किसी ने भी नहीं की, सिर्फ एक ही व्यक्ति ने की। दूसरा ये था कि इलेक्शन कमेटी जो है उन्हें बार बार हमें एक्सेसिबिलिटी के बारे में नोटिस भेजना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, लेटर लिखना पड़ता है, तब जाके वो एक्सेसिबिलिटी को 50% 60% इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने उनको बोला था कि अपने जो भी इंस्टाग्राम पे आप जो भी डाल रहे हैं वो कैप्शन और एक्सेसिबल फॉर्मेट में डालिए। तो उन्होंने वो हमारे रिक्वेस्ट के बाद डाला। उसके बाद हमारा एक डेलीगेशन मिला। हमने उनसे बोला था कि ब्रेल में जो हम सवाल पूछ रहे हैं उसको आप रिकग्नाइज करिए। तो ब्रेल में क्वेश्चन को तो उन्होंने अलाउड किया था, लेकिन हमारा एक ही सवाल लिया गया। तो उसके बाद हम कमेटी से मिले, मतलब ईसी कमेटी से मिले। उसके बाद हमें अपने राइट्स को इंश्योर करवाना पड़ा।
तो बेसिकली हमें अपने राइट्स के लिए हर कदम पे लड़ाई करनी पड़ रही है इस जेएनयू कैंपस में, जबकि यहाँ पे बहुत साल से डिसेबल कम्युनिटी जो है वो सरवाइव करती आ रही है और अपने मुद्दों को मुखरता के साथ रख रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में सारे पार्टियों के जो मैनिफेस्टो होता है उसमें डिसेबिलिटी इशू को सही ढंग से रेज नहीं किया गया? नहीं, मुझे लगता है कि डिसेबिलिटी के इश्यूज को रेस ठीक तरीके से नहीं किया गया है, लेकिन ये बात तो है कि कुछ पार्टीज ने जहां पर क्या आप नाम बता सकते हैं उन पार्टियों का? देखिए, पार्टी का तो सर मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं करना चाहूँगा सर अच्छा, ऑन मीडिया, ठीक है। लेकिन कुछ पार्टीज हैं जिन्होंने जहां पर डिसेबल कैंडिडेट काम कर रहे हैं, जिन्होंने खड़े किए हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कुछ मुद्दे जो हैं वो रखे हैं जो कि डिसेबल के इश्यूज हैं। तो ये हर बार होता है, हर बार लोग मुद्दे रखते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद यही मुद्दे सारे हवा हो जाते हैं, कोई डिसेबल व्यक्ति से मिलने भी नहीं आता है। इवन जब हमारे साथी क्लास में बैठते हैं, हम लोग क्लास में बैठते हैं, तो क्लास में अगर 60 स्टूडेंट है तो मुश्किल से 5 या 6 ही हमारे दोस्त बन पाते हैं, उससे ज़्यादा बन नहीं पाते हैं। तो बेसिकली हमें लोगों से इमोशनली जुड़ने की ज़रूरत है और उन लोगों को भी हमसे इमोशनली जुड़ने की ज़रूरत है, तभी वो हमारे प्रॉब्लम्स को सही से समझ पाएंगे। आपको क्या लगता है कि कैंडिडेचर में भी क्या फिजिकली या फिर आप जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, आप जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सही प्रतिनिधित्व मिला है इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला है, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार ना लोग एक आध डिसेबल को जो है खड़ा करके वोट की राजनीति करते हैं वो लोग कि भाई हमें वोट मिल जाएगा, हमने डिसेबल कैंडिडेट खड़ा किया है, तो सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन सेंट्रल पैनल में इतने सालों से अभी तक कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ। इस बार एक पार्टी ने एक व्यक्ति को सेंट्रल पैनल में जगह दी है। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? हाँ जी, आप उनका नाम बता सकते हैं जो इस बार जी कैंडिडेट? हाँ, हमारे साथी रूपक हैं जो एक पार्टी से खड़े हुए हैं सेंट्रल पैनल में जनरल सेक्रेटरी के लिए। अच्छा, इसके अलावा आपके अभी कोई मुद्दे हैं तो आप इसको बता सकते हैं। जी, हमारे मुद्दे बेसिकली यही हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, लेकिन एक मुद्दा और है जो मैं कहना चाहूँगा। जैसे पार्टियां अपने आप में डिसेबिलिटी अवेयरनेस को लेकर बहुत अवेयर नहीं हैं, उनको अवेयर होने की ज़रूरत है, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी डिसेबिलिटी इश्यूज़ को अवेयर होने की ज़रूरत है। दूसरा, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि समय समय पे डिसेबिलिटी अवेयरनेस के लिए कैंपेन और वर्कशॉप होनी चाहिए। सिर्फ आज इलेक्शन है तो आज हम यहाँ पर खड़े हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये यूनिवर्सिटी की और स्टूडेंट यूनियन की और प्रोफेसर्स की, प्रोफेसर यूनियन की, सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या कैंपस में ऐसा कोई बॉडी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि पहले कैंपस में जीएसकेएस बॉडी थी जो जेंडर सेंसिटाइजेशन का काम करती थी? क्या डिसेबिलिटी को लेके सेंसिटाइजेशन करने के लिए कोई ऐसी बॉडी प्रशासन की तरफ से या स्कूल की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जिस्ट करती है, या आप इसका आप विजन रखते हैं इसके लिए? रजिस्टर्ड बॉडी तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है। अगर किसी भी डिसेबल स्टूडेंट के साथ कुछ गलत होता है तो वो वहाँ पर अपने इश्यूज को रेस कर सकता है, लेकिन अवेयरनेस के लिए और डिसेबल को सपोर्ट करने के लिए ऐसी कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है जो कि होनी चाहिए। जैसे हम डीयू में देखते हैं तो डीयू में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, और हर कॉलेज में इनेबलिंग यूनिट है जो कि जिसका एक कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो प्रोफेसर ही होते हैं। तो यहाँ पे उस तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, लेकिन आधी डिसेबिलिटी कम्युनिटी को ये मालूम ही नहीं है कि उसके कोऑर्डिनेटर कौन है, और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन उस इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में 0 है। अच्छा,